कहे जाने वाली राजधानी दिल्ली में दरिंदगी का ऐसा खेल खेला गया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बारह साल की मासूम का बलात्कार, दिल्ली में एक और निर्भया कांड। राजधानी एक बार फिर शर्मसार, मासूम बच्ची पर कैंची से वार। अकेली की लड़की, घर में घुसे हैवान, चार दीवारी में अब भी महफूज नहीं जान। पच्चीस कमरों में छिपी बलात्कार की पहेली, 3 मंजिला इमारत की खौफनाक कहानी। दिल्ली में निर्भया कांड पार्ट 2। इंडिया न्यूज की बड़ी मुहिम, एक और निर्भया के लिए इंसाफ। दिल्ली में मासूम से रेप पर बवाल बढ़ गया है। एम्स के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, रेप मामले में कांग्रेस ने सीएम केजरीवाल को घेरा है। सीएम केजरीवाल मासूम पीड़िता से मिलने एम्स पहुंचे। अब तक गिरफ्तारी न होने पर पुलिस और सरकार को घेरा। कांग्रेस ने प्रदर्शन करना एम्स के बाहर शुरू किया है। अब तक गिरफ्तारी न होने से पुलिस और सरकार पर आरोप लगाने कांग्रेस ने शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल इस मासूम पीड़िता की हालत के बारे में डॉक्टरों से जानकारी लेने के लिए एम्स पहुंचे थे, लेकिन बाहर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। रेप मामले पर कांग्रेस ने सीएम केजरीवाल को घेरा। दिल्ली में एक मासूम के साथ एक बार फिर दरिंदगी की घटना हुई है। निर्भया पार्ट 2 की तरह हम इसे मुहिम की तरह आपके सामने रख रहे हैं। उम्मीद ये थी कि इस तरह की मुहिम किसी टीवी चैनल, किसी अखबार, किसी को न चलानी पड़े, लेकिन दिल्ली में हालात अपने आप बयां होते हैं। और तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके से एम्स के बाहर प्रदर्शन किया है, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अब आपके सामने हैं। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल एम्स हॉस्पिटल पहुंचे थे ये जानने के लिए डॉक्टरों से कि इस मासूम की स्थिति क्या है, इसकी हालत क्या है। उनकी गाड़ी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोक लिया, विरोध प्रदर्शन करने लगे। मुश्किल से उन्हें अस्पताल के अंदर जाने दिया गया। और ये प्रदर्शन इसलिए क्योंकि दिल्ली एक बार फिर दागदार हुई है। राजधानी एक बार फिर शर्मसार है। लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। सवाल बस एक ही है कि क्या चार दीवारी में भी लड़कियां, बालिकाएं, महिलाएं महफूज नहीं हैं। ये रोष, ये आवाज उस मासूम बच्ची के लिए है जिसके साथ दरिंदों ने उसी के घर में घुसकर हैवानियत की सारी हदें पार की। उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके नाजुक अंगों पर कैंची तक से वार किया गया, उसको मारने की कोशिश की गई। वो बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। दिल्ली पुलिस और सरकार सवालों के घेरे में, लेकिन आरोपियों का पता नहीं। अब भी खुले आम दिल्ली की सड़कों पर इस तरह के दरिंदे, इस तरह के वैशी घूम रहे हैं। सवाल बस इतना ही कि कब तक महिलाओं, लड़कियों के साथ हैवान खुलेआम दरिंदगी का खेल खेलते रहेंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट तो देखिए। देश की राजधानी एक बार फिर शर्मसार हुई। दिल्ली में 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का ऐसा खेल खेला जिसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घर में अकेली थी। उसके घर वाले किसी भी अनहोनी से अनजान थे, लेकिन उस समय हैवानों के दिमाग में एक घिनौना ख्याल पल रहा था। बच्ची को अकेले घर में देखकर वो दाखिल हुए। उस 12 साल की मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गई। पहले उस मासूम का रेप किया गया और फिर उसे जान से मारने की कोशिश हुई, लेकिन 12 साल की उस बच्ची के जज्बे और हिम्मत के सामने मौत भी हार गई।
खून से लथपथ मासूम बालकनी तक जैसे तैसे तड़पती खिसकती आ पहुंची और चिल्लाई, जिसके बाद आस पड़ोस को लोगों ने उसे देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल को झकझोर देने वाली सनसनीखेज वारदात दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके की है। मासूम बच्ची को खून से लथपथ हालत में आउटर दिल्ली संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब बच्ची को अस्पताल ले जाया गया तो वहां मौजूद डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो गए। बच्ची बुरी तरह से घायल थी, उसके पूरे शरीर पर घाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे धारदार हथियार से वार किए गए हों। ये पूरा केस जो है बहुत ही दिल दहला देने वाली केस वो इसलिए क्योंकि लड़की अकेले घर पे पाई गई थी और उस पर ये जानते हुए जो भी आरोपी हैं उन्होंने ये दुष्कर्म किया और फिर उस लड़की पे उसको सिजर से गहरे घाव भी चोट पहुंचाए उसके बदन पे, उसके सर पे। वो लड़की जो खून में लथपथ थी वो कैसे अपने आप को घिस पिट के वो अपने बालकनी में पहुंची। बालकनी पहुंचकर उसने वहां से मदद मांगी तो जो नीचे सड़क पर लोग थे, जो उसके आसपास जो लोग रहते थे, उन लोगों ने इसकी आवाज़ सुनी और उस लड़की की आवाज़ सुनी, इस लड़की की पुकार सुनी और वो आए और उस लड़की को बचाए और इसको अस्पताल लेके गए। 12 साल की मासूम अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर बच्ची के साथ बेरहमी की सारी हदें पार करने वाले वो हैवान कौन थे। दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार है। क्या निर्भया कांड की तरह इस बार भी इंसाफ मिलने में 8 साल लगेंगे? क्या पुलिस मीडिया के दबाव के बाद ही मासूम के गुनहगारों को गिरफ्तार करेगी? 24 घंटे में कोई गिरफ्तारी न होना और भी सवाल खड़े करता है। अब सारे सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि इंडिया न्यूज ने दिल्ली की दूसरी निर्भया को इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़ दी है। जिस खबर को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, बेहतर होता कि मैं इससे ज्यादा बढ़िया तरीके से कोरोना से जुड़ी रिपोर्ट रखता। मेरा कहने का सिर्फ यही आशय है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिसे हम 21वीं शताब्दी का हिस्सा मानने की बातें कहते हैं, बड़ी ताकत के साथ, बड़े जोर के साथ ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, हम सभ्यता और संस्कार में हद दर्जे तक पिछड़ते चले जा रहे हैं। एक बार फिर दिल्ली में निर्भया कांड हुआ है। शर्म आती है कि मैं उस पुरुषवादी समाज का हिस्सा हूं जिसके हिस्से ये बात रखी जाती है कि वो महिलाओं को उसका हक दिलाएगा, उन्हें उसका पूरा सम्मान देगा। 3 तारीख को रक्षाबंधन हुई, हर भाई ने अपनी बहन को, और न केवल अपनी बहन को, तमाम दूसरी बहनों को रक्षा करने का वचन दिया। लेकिन ये कौन से भाई हैं, किसके भाई हैं, किसके बेटे हैं, किस परिवार से आते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं? एक हमारे सामने बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है और उससे हम बात करेंगे। हमारे साथ आशा देवी जुड़ रही हैं जो कि निर्भया की मां हैं और उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। दर्द वो बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं। हमारे साथ राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो जुड़ रहे हैं, सरकार का एक हिस्सा हैं, वो समझते हैं कि जिम्मेदारियां क्या हैं और किस तरह से निभाई जानी चाहिए। हमारे साथ आदित्य नायर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जिनकी कि हम अभी रिपोर्ट देख रहे थे, और हमारे साथ निकिता चावला सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त जुड़ गई हैं। इससे पहले कि मैं तमाम गेस्ट के पास जाऊं, तमाम मेहमानों के पास जाऊं और उनसे जानने की कोशिश करूं कि इस समाज से बेहतर क्या कोई और समाज हो सकता है? क्या अब मात्र सत्तात्मक समाज होने की जरूरत है जिसमें कम से कम परिवार वाले इस बात का एहसास कराएं कि महिलाओं का सम्मान होता है, वो शरीर नहीं होती केवल, वो अपने आप में एक वजूद होती है। मैं आदित्य के पास जाता हूं। आदित्य, क्या अब यह माना जाए कि दिल्ली पुलिस अपने लिए कोई दूसरी वर्दी रखने की तैयारी में है? क्योंकि 24 घंटे बीत चुके हैं, ये दरिंदा, ये वहशी घर में घुसता है, सड़क पर निर्भया कांड होता है और घर में घुसकर ये इस बात का एहसास कराता है दिल्ली नहीं देश को कि तुम क्या कर लोगे, कौन सी सजा दोगे, हम घर में भी घुसकर यही हाल करेंगे। जी देखिए, ये बच्ची 12 साल की बच्ची जिसे नन्ही निर्भया के नाम से जाना जा रहा है, अब इसके बारे में इस पूरे मामले में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्यूसडे को यानी 2 दिन पहले ये पूरे वारदात हुई है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं इस पूरे वारदात में एक बहुत बड़ी बात ये भी उठती है कि ये जो सीसीटीवी फुटेज निकला है उस पूरे वारदात में, उस सीसीटीवी फुटेज में ये देखने को मिला है कि पुलिस ने बताया है कि बाहर से कोई भी उस बिल्डिंग में नहीं गया, बाहर से कोई भी उस कॉलोनी में नहीं, उस पूरे जो फ्लैट
फ्लैट थे उसमें कोई नहीं घुसा है। तो जो जिन्होंने भी ये वारदात किया है वो शायद पहले से उस फ्लैट में थे या उसी फ्लैट्स में रहते हैं, और इसके बावजूद भी पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है, ढूंढ नहीं पाई है कि कौन है ये आरोपी जिसने 12 साल के बच्ची के साथ ये हरकत करी और उसको जान से मारने की कोशिश करी। वो तो उस बच्ची पर है कि वो बच गई और उसने अपने आप को घिस कर अपने घर के अंदर से घिस कर। आदित्य, यही बात है। और आज की बहस में हमें तर्क कुतर्क वितर्क नहीं करना है। आप जो कुछ भी रिपोर्ट में अपनी बता रहे हैं और जो कुछ भी आप समझा रहे हैं उससे समझ में यह आता है कि सजा कोई भी दे दी जाए, ये दरिंदे, ये वैशी घर में घुसकर भी ऐसी हरकत करेंगे, वो रोक कैसे लगेगी, हम अपने तमाम मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। और समाज अपने को शर्मसार समझ रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। उम्मीद हम यही कर सकते थे कि इस तरह का सवाल, इस तरह की बहस आज के दौर में ना करनी पड़ती तो कहीं ज्यादा बेहतर होता, लेकिन ये बहस करनी पड़ रही है, इसलिए सवाल उठते हैं। राजेश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, राजेश गुप्ता, विधायक आम आदमी पार्टी के। राजेश जी, दिल्ली क्या वाकई बदल गई है या दिल्ली और पीछे चलती चली जा रही है अगर नैतिक मूल्यों की बात करें तो? देखिए, बहुत बड़ी आबादी है और वैसे तो मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई केस होना ही नहीं चाहिए और कोई भी रीजन दिया ही नहीं जा सकता इतनी घिनौनी घटना के पीछे। और जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो कोई भी आदमी जिसकी, क्योंकि सभी की माँ है, बहन है, बिटिया है और अभी राखी का त्योहार गया है, अंदर तक झंझोर देता है। एक ऐसी घबराहट और एक ऐसा गुस्सा आता है कि भाई क्या हो जाता है लोगों को, ऐसा कौन सा इनके ऊपर जुनून है, पागलपन है, ये लोग साइकोलॉजिकल, इनका दिमाग काम नहीं करता जो ये बच्चों को भी ऐसे निगाह से देख कैसे लेते हैं। तो बात नैतिकता, मुझे ये लगता है ये लोग कोई इंसान है ही नहीं। आप नैतिकता तो इंसान में होगी ना, ये मुझे लगता है जानवर हैं जो या तो किसी नशे के हालत में या किसी बीमारी के। तो आपको लगता नहीं कि इन जानवरों की जगह इस समाज में नहीं है? इन जानवरों की जगह किसी भी स्थिति में कम से कम इस आगे बढ़ते समाज में न हो, न रखनी चाहिए। केवल प्रदर्शन शायद अब पुरानी बात हो गए हैं। राजनीतिक पार्टियों को निर्भया कांड के बाद ही वो रवैया अपनाने की जरूरत थी कि ये जानवर बाहर ही ना निकलते, लेकिन एक बार फिर निकलते चले जा रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास तमाम मेहमान भी है। मेरे साथ चारू वली खान भी जुड़ी होंगी जो कि पूर्व सदस्य NCW हैं, मेरे साथ निकिता चावला भी होंगी, मेरे साथ आशा देवी भी होंगी जो कि निर्भया की मां है, शायद बेहतर तरीके से बता पाए कि एक बार फिर इस घटना के सामने आने से उनके दिल पर कितनी चोट पड़ी है। दिल्ली में 12 साल की बच्चे से रेप के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पुलिस कमिश्नर से उन्होंने बात की है। पुलिस आरोपी को पकड़ने की लगातार और तेज कोशिश कर रही है। सरकार उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेगी और पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पुलिस कमिश्नर से बात की है, जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश होगी, कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश होगी। मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं बात करने के लिए। हमारे साथ राजेश गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के विधायक, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आशा देवी, निर्भया की मां, इस वक्त जुड़ी हुई हैं। और हमारे साथ चारू वली खान, पूर्व सदस्य NCW, इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आशा देवी, आपसे मैं अब बात करूंगा। जब यह फैसला आया था, निर्भया के कातिलों को सजा दी गई थी, उसके पहले एक बार कोर्ट में आप फूट फूट कर रोई भी थी। और जब फैसला आया, हमने इस बात की उम्मीद जताई कि आज ये फैसला नजीर बनेगा। आज तमाम देश के उन बहके हुए युवाओं को एक कड़ा संदेश मिलेगा कि इस समाज का हिस्सा बन के रहना है, जानवर बनने की जरूरत नहीं है। और लगा था कि आज के बाद आपकी परेशानी, आपके दुखों को निर्भया कांड के 8 साल के उन तकलीफों के साथ जोड़कर टीवी पे नहीं दिखाना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात है, समाज अब भी घिसट रहा है, पिछड़ता जा रहा है। आशा देवी जी, लेकिन मेरे को तो इसका अंदेशा था, क्योंकि जब उनकी सजा हुई, फांसी हो गई, तो हमारा समाज खासकर इस मामले में इतना, हमारे समाज की कुछ तबका गिर चुका है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी आप बड़ा सजा दे ले, कितना भी बड़ा अभियान चला ले, लेकिन उनको जो करना है करना है। आज वो भी कर रहे हैं। हमें तब भी एहसास था इस बात का, आज भी है,
क्योंकि 8 साल बाद में एक बच्ची को इंसाफ मिला, उन चारों मुजरिमों को फांसी हुई। उसके बाद इतनी घटनाएं हुई, आज भी हो रही हैं। तो क्या एक को फांसी दे देने से हमारा समाज सुधर जाएगा? हमारे समाज के जो ऐसे प्रकृति के लोग हैं उनके दिमाग में जंग लग चुका है। जिस तरह से निर्भया केस में उनको जब फांसी की देने की बात आई तो एक कायनात सी खड़ी हो गई, महिलाओं से लेकर आदमी तक की नहीं, ये इनका मानव अधिकार है, इनको फांसी नहीं होनी चाहिए। आज मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि जो मानव अधिकार के नाम पे खड़े होते हैं, क्या उस बच्ची का कोई मानव अधिकार नहीं है? जब घटना होती है कहते हैं कि 12 बजे रात को घूम रही थी, छोटे कपड़े पहन रही थी, वो बच्ची तो अपने घर में थी। तो क्या हमारी बच्चियों को, हम महिलाओं को घर में रहने का भी अधिकार नहीं है? आशा जी एकदम सही यहाँ पर आपने बात उठाई है। निर्भया के मामले को लेकर यह कहा गया कि वो सड़क पर थी तो क्या लोकतंत्र के दायरे से बाहर हो गई थी? क्या वो अपनी जिंदगी नहीं जी सकती थी? और आज ये बच्ची अपने घर में थी। दरिंदे और ये मानसिकता, इसके लिए परिवार भी जिम्मेदार हैं जो अपने लड़कों को राजा बाबू या शहंशाह की तरह पेश करते हैं और उनके सामने लड़कियों और महिलाओं को बांदी की तरह। चारू वली खान साहब, आप पूर्व सदस्य हैं एनसीडब्ल्यू की, क्या एनसीडब्ल्यू को अब अपने खाने और दिखाने के दांत उतने ही धारदार, उतने ही पैने करने होंगे? क्योंकि समाज बदल रहा हो ऐसा नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात में सहमत हूँ और जो आशा देवी जी ने कहा है उसमें सहमत हूँ। बट मैं दो चीजें बोलना चाह रही हूँ। एक, आप कह रहे थे, मैंने सुना जब आप वो समाचार के बारे में बता रहे थे, आप कह रहे थे कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। ये असंभव है मानना कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस कोशिश नहीं कर रही है और पुलिस इसको केयरलेसली ले रही है, यूजुअल केस। क्योंकि अगर कोई घर में घुसा नहीं, उसका मतलब कि वो उसी बिल्डिंग में है, तो उन्हें क्यों नहीं तहकीकात की? और वो बच्ची अगर कह रहे हैं कि शायद कोई जानकार है जिनको दरवाजा खोला है, तो वो कौन आराम से तहकीकात कर सकते हैं? कितने उसके जानकार होंगे? स्पेशली आजकल कोविड के दिनों में जब लोग इतने घूम फिर नहीं रहे हैं, तो पुलिस को इस बात की जांच करना मुश्किल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके मन में जो कहते हैं लापरवाही है और इतनी संदिग्धता, और जो संदिग्धता नहीं है न सेंसिटिविटी। चारू वली खान साहब, मेरे साथ इस वक्त पुलिस का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है और जहां तक राजेश गुप्ता जी की बात है, आम आदमी पार्टी विधायक, इनके पास एक एक्सक्यूज तो इस वक्त है कि दिल्ली पुलिस इनके अंडर में नहीं है। लेकिन राजेश गुप्ता जी, कोरोना काल है। चारू वली खान साहब, चारू वली जी ने एकदम बेहतरीन बात यहां पर कही कि कोरोना काल है, लोग ज्यादा घर से बाहर नहीं निकल रहे। फिर आखिर ये कौन है जो घर में घुसता है? 24 घंटे का वक्त हो जाता है, अब भी पुलिस ढूंढ रही है। ऐसा नहीं है कि उस इलाके में जहां पर यह वारदात हुई वो दिल्ली का ही हिस्सा है, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं। सीसीटीवी की भी मौजूदगी होगी, फिर क्यों इतनी देर हो रही है? राजेश जी, मुझे लग रहा है आपकी आवाज आने में थोड़ी तकनीकी समस्या इस वक्त है, लेकिन मेरे साथ निकिता चावला इस वक्त जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। निकिता, यहां पर बात इस चीज की नहीं है कि न्याय कब मिलेगा, कितनी जल्दी मिलेगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, बहुत जल्दी दिलाएंगे। लेकिन आशा देवी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। 8 साल लग गए चप्पलें घिसते घिसते, एड़ियां घिसते घिसते, जगह जगह बात करते हुए। जैसा उन्होंने कहा कि मानवाधिकार के पैरोकार यूं खड़े हो गए थे जैसे वो चारों कातिल कोई बहुत बड़ा हक रखते हो। यह घटना एक बार फिर हो गई है। इस घटना ने यह भी इशारा किया है कि ये समाज के इस तरह से गिरे हुए लोग एक चुनौती दे रहे हैं व्यवस्था को और पुलिस को कि तुम क्या कर लोगे, हम घर में घुसकर भी महिला को चैन से नहीं रहने देंगे। जी बेशक। इनफैक्ट आशा देवी जी नमस्ते। इनके साथ जितना भी हादसा हुआ है, जितने भी इनके केसेस रहे हैं, आई हैव ऑलवेज बीन देयर एंड मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि जो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो रेपिस्ट है उसको टेरराइज नहीं करते, उसके अगेंस्ट ये जो दरिंदे घूमते हैं उनके अगेंस्ट हमारे पास कोई स्ट्रिक्ट
कानूनिक या किसी तौर से हम लोग कोई मेजर्स नहीं लेते तो वो खौफ के बगैर खुले तरीके से घूम सकते हैं। इनफैक्ट वो इंसान नहीं, वो मानव नहीं, मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगी और ये कहूंगी कि वो जानवर है। यही शब्द निकिता जी, यही शब्द राजेश गुप्ता जी ने भी इस्तेमाल किया था। मेरा सवाल सीधा सा इतना है, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो इन जानवरों को परिवार वाले अपने घरों में पालते क्यों हैं? क्या उसकी सोच पर पहले से लगाम लगाने की कोशिश हमारा समाज परिवार नहीं करता है? क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपको समझ में आता होगा कैसे परिवार वाले छुपने देते हैं या मुंह मोड़ते हैं इन सारी चीजों से। यानी कि बलात्कार ये एक बहुत ही घटिया सोच और मानसिकता से उत्पन्न होता है एंड ये बिल्कुल हमारे कल्चर में, हमारी पेट्रियार्की में बिल्कुल दबा हुआ है। और इंडियन क्राइम ब्यूरो के अनुसार भी 98% केसेस में जो विक्टिम होता है वो अपने रेपिस्ट को जानता है, यानी कि वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपसे जुड़ा हुआ है किसी ना किसी तरीके से, वरना ऐसे ही नहीं कोई मजाल करके आपके घर के अंदर घुस आएगा और आपका ऐसे रेप कर देगा। समवेयर एक मेंटालिटी है और संस्कृत में कहावत है, जत्य नार्यस्थ पूजते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जिस समाज में नारी की पूजा होती है, नारी की रिस्पेक्ट होती है, वो समाज प्रॉस्पर करता है। निकिता, 3 तारीख को रक्षाबंधन बीती है, 3 तारीख को रक्षाबंधन बीती है। ऐसे तमाम कितने भाइयों ने अपनी बहनों की रक्षा की कसम खाई थी। ये कौन सा भाई आ गया जिसने इस तरह की घिनौनी हरकत की है? आशा देवी जी, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यहां पर यह बात कही है कि कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और जल्द से जल्द दिलवाएंगे। आपकी चप्पलें घिसी हैं, रिपोर्टिंग करते करते हम लोग भी आपके साथ लगे रहे हैं, देखा है कितना वक्त लगता है। अब इसके परिवार को वो कितना दुख सहना पड़ेगा। क्या अब जरूरत नहीं आ पड़ी है कि जल्द से जल्द एक फास्ट ट्रैक कोर्ट, जितनी जल्दी हो वो कड़ी सजा जो निर्भया के मामले में मिली, और वो संदेश सीधा और ऐसे बदचलनी और ऐसे गंदे नौजवानों तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। जो आज बच्ची के साथ घटना हुई है, 24 घंटे बाद अभी वो पकड़े नहीं गए हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं, उनको जल्द से जल्द सजा मिलेगी। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी है, कानून भी है और सजा भी है, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मार्च और फरवरी में पूरा देश ने देखा है कि निर्भया के मुजरिमों को फांसी देने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा है, कितना, तो क्या वो जेल मैनुअल बदला गया है? जिस तरह से निर्भया के केस में कानून का ही इस्तेमाल कर करके उन मुजरिमों ने 3-4 फांसियां पोस्टपोन करवा दी, तो क्या हमारी सरकार ने, हमारी व्यवस्था ने उस जेल मैनुअल को ठीक किया है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनको जल्दी से फांसी होगी? तो फांसी तो सुना दी जाएगी। फांसी तो अभी पीछे अप्रैल में 1 साल पहले जो मार्च में या अप्रैल में कानून बना था कि 12 साल के बच्ची के साथ अगर रेप होगा तो उनको 6 महीने के अंदर फांसी दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ और सरकार से दरखास्त करना चाहती हूँ कि, और पुलिस कमिश्नर से दरखास्त करना चाहती हूँ कि इन मुजरिमों को जल्दी से पकड़ा जाए और नए कानून के तहत इनको 6 महीने के अंदर फांसी पे लटकाया जाए। आप फिर देखिए, क्योंकि घटनाएं रोज होती है, चाहे दिल्ली में हो चाहे और अलग अलग जगह पे, लेकिन सजा नहीं होती है, फांसी की सजा। चलिए आशा जी, समय थोड़ा सा कम है, लेकिन मुहिम हमारी यही है कि अब दिल्ली क्या देश में कहीं इस तरह की गंदगी ना हो। 6 महीने की बात अगर कही गई थी तो हम भी देखना चाहेंगे कि वो सरकारें, वो नेता, वो तमाम व्यवस्थाएं जिन्होंने ये वायदे किए थे, जिन्होंने कहा था कि निर्भया दोबारा नहीं होगा, घटना हुई है, सबक भी जल्द से जल्द मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा, हम भी शांत नहीं बैठेंगे और हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप सब भी खड़े हों। परिवारों को चेतने की जरूरत है, ऐसे दरिंदे घरों में भी नहीं रहने चाहिए। इन जानवरों की जगह कहीं और है और हम सबको पता है कि वो जगह कहां है।